इट जस्ट मेक्स यू फ्रॉम अ गुड पर्सन टू अ ग्रेट पर्सन। और जो आपके टास्क रेलेवेंट नहीं है या बाद में हो सकते हैं या जो चीज़ों को अभी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है वो आप बाद में कर सकते हो। प्रमोशन और ग्रोथ सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मैम, इसको हम कैसे करें? तो क्या है ऐसा जो हर एक बैंकर, हर एक प्रोफेशनल, हर एक फ्रेशर को बहुत ज़रूरी होती है? हेलो बच्चों एंड वेलकम टू आवर चैनल फाइनेंस वाला। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आप अगर फ्रेशर्स हैं और फाइनेंस या बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना पैर रखना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो होगा आपके लिए 1 स्टेप गाइड। तो क्या है ऐसा जो हर एक बैंकर, हर एक प्रोफेशनल, हर एक फ्रेशर को बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली इन BFSI इंडस्ट्री। हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट स्किल्स की। हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर मैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में इतना बात करती हूँ। दैट वन सॉफ्ट स्किल्स आपको हायर करवा सकता है। बट ये सॉफ्ट स्किल्स है क्या और सॉफ्ट स्किल्स बैंकिंग या फाइनेंस इंडस्ट्री में इतना ज़रूरी क्यों है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स। इट जस्ट मेक्स यू फ्रॉम अ गुड पर्सन टू अ ग्रेट पर्सन. It adds a good and strong, confident personality to an individual that you already are. क्या-क्या टाइप के सॉफ्ट स्किल्स हो सकते हैं? लिसनिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बहुत टाइप के ऐसे स्किल्स होते हैं जो आपको बनाते हैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा प्रोफेशनल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कोई भी ऑपरेशंस रोल की, तो आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है, आपका अटेंशन टू डिटेल कैसा रहता है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कैसा रहता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हमें ये तो पता है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, बट इसका बैंकिंग इंडस्ट्री में रेलेवेंस क्या है मैम? ये बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे काम आते हैं? सबसे पहला रीजन, बैंकिंग एक कस्टमर सेंट्रिक इंडस्ट्री है। बैंकिंग में कस्टमर सब कुछ है आप सबके लिए, करेक्ट? ये बहुत लोग कहते हैं कि सब कुछ क्लाइंट्स के बारे में, सब कुछ कस्टमर्स के बारे में, एवरीथिंग इज अराउंड कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। So that is why the way you deal with clients is very important. आप चाहे कस्टमर फेसिंग रोल कर रहे हो, आप चाहे ऑपरेशंस रोल कर रहे हो, आप चाहे उनके वेल्थ एडवाइजर हो, इट्स जस्ट कि आप लोगों से कैसे बात करते हो और आप में कितना अच्छा कॉन्वर्सेशनल और कम्युनिकेशन स्किल्स है। क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज आप किसी से ले सकते हो, लेकिन कोई आपकी जगह लेकर वो क्लाइंट को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपकी जगह ले रहा है, आप नहीं कर रहे हो। तो इस चीज में आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा रीजन, टारगेट्स, प्रेशर्स, टाइम को मैनेज करना और साथ ही साथ बहुत डेडलाइंस, मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल फॉलोअप्स, इतनी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपका टेक्निकल स्किल्स क्या हुआ? यहाँ पे काम आएगा आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कि आप कैसे अपने आप को इतने ऑर्गेनाइज रहते हो कि आपको पता है कि आपको आपका टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन से टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, कौन से टास्क को आप बाद में कर सकते हो, कैसे आप पूरा अपना टाइम ऐसे मैनेज कर सकते हो जिससे आपने सबसे प्रोडक्टिविटी ज्यादा अचीव की हर दिन, और जो आपके टास्क रेलेवेंट नहीं है या बाद में हो सकते हैं या जो चीज़ों को अभी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है वो आप बाद में कर सकते हो। तो इसी के लिए यहाँ पे ये वाला सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बैंकिंग इंडस्ट्री में, कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो और आप कैसे एफिशिएंटली प्रेशर में भी काम कर सकते हो। फिर आता है हमारा तीसरा रीजन, टीम वर्क। आप टीम में कैसे काम करते हो? तो ये चीज़ें हमें लगती हैं कि ठीक है, टीम में ही काम करना है, क्या बड़ी बात है, क्या हो जाएगा, कुछ नया तो नहीं है। इसमें सब कुछ नया है, क्योंकि आप जब से कॉलेज में हो, कॉलेज की टीम्स, कॉलेज के लोग दोस्त होते हैं और वो प्रोजेक्ट्स, वो असाइनमेंट्स बहुत अलग होते हैं। यहाँ आपको विजिबल भी रहना है, आपको शो ऑफ भी नहीं करना, बट आपको ये भी दिखाना है कि आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, और टीम मेंबर्स के साथ रह के, साथ में चल के आपको आपके टास्क को खत्म करना है। ये आपको कॉलेज टाइम में फील नहीं होता है, क्योंकि दोस्ती होती है तो आपका कॉन्वर्सेशन बहुत अलग होता है। बट कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल रहना, अपना काम करना, लोगों से भी काम निकलवाना, ये सारी चीजें आपको एक साथ करनी होंगी, जो मेजर चैलेंज होता है। और साथ ही साथ जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे फॉर्मली, रिस्पेक्टफुली आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हो एंड यू कम आउट स्ट्रॉन्गर एज अ टीम, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये आपको बता दूं कि इंटरव्यू में आपसे 100% ये सवाल पूछा जाएगा, जहाँ पे आपसे या तो ये पूछा जाएगा कि आप टीम वर्क के बारे में क्या सोचते हो, या आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ऐसे टाइम के बारे में बताओ जब आपने टीम में काम किया तो वो कैसा एक्सपीरियंस था।
तो दिस इज अनदर इंटरव्यू क्वेश्चन, प्लस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो आपके पास होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द बैंकिंग इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ रीजन की, प्रमोशन और ग्रोथ। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मैम, इसको हम कैसे करें? इतने लोग हैं दुनिया में, इतने लोग हैं हमारी टीम में, मुझे कैसे नोटिस किया जाएगा कि आई कैन बी अ फ्यूचर लीडर, कि आई शुड गेट प्रमोटेड और आई शुड गेट इनटू अ मैनेजरियल रोल, है ना? तो लेट्स बी ऑनेस्ट, मुश्किल है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि क्या होगा कि इनिशियली मैनेजर्स और आपके जो हायर अप्स हैं वो ये देखेंगे कि आप अपना टास्क कर रहे हो कि नहीं, बट धीरे धीरे वो ये देखेंगे कि आप में और क्या क्वालिटीज हैं, स्पेशली जब प्रमोशंस या अप्रेजल्स को कंसिडर किया जाता है। आपका ग्रोथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर आप खाली अपने टास्क करते रहोगे, लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपको प्रमोशंस चाहिए, तो इसके लिए आपको अपने पर्सनल स्किल डेवलपमेंट में काम करना बहुत जरूरी है। फिर अगर हम बात करें सॉफ्ट स्किल्स की, हार्ड स्किल्स, मैम कौन सा ज्यादा जरूरी है? मैं ये नहीं कहूंगी कि हार्ड स्किल्स जरूरी नहीं है। टेक्निकल स्किल्स आपको जॉब दिला सकता है, क्योंकि आपके पास सब कुछ पेपर में है कि आपको क्या टूल्स पता है, क्या सॉफ्टवेयर पता है, बट सॉफ्ट स्किल्स आपको ग्रो करवाएगा। सॉफ्ट स्किल्स आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के रिसोर्सेज आपके लिए ओपन करेगा, और सॉफ्ट स्किल्स हेल्प करेगा कि आप अपने ग्रोथ को फास्टर अचीव कर सको। क्योंकि आज का जमाना ये है कि टेक्निकल स्किल्स कोई भी सीख सकता है, लेकिन आपके पास कितना कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी है, ये बहुत जरूरी है। अब लास्ट में हम बात करते हैं, मैम आपने ये सब तो बोल दिया, बट क्या सॉफ्ट स्किल्स हम सीख सकते हैं? सीखा जा सकता है अभी इस टाइम पे, बिल्कुल। कैसे सीख सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, कुछ पॉइंट्स में मैं कवर करूंगी इसको। सबसे पहले तो मुझे ये बहुत सुनने को मिलता है कि मैम इंग्लिश बात करनी नहीं आती, इंग्लिश में बहुत हेसिटेंसी होता है। कोई भी चीज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वैसे भी नहीं आएगी। प्रैक्टिस इज द की। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जहाँ पे आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास AI है, आपके पास हमारे कोर्सेज है जो आपको और अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पोकन इंग्लिश बेटर होगा, पहली चीज। दूसरी, यू हैव टू हैव वेरी गुड लिसनिंग स्किल्स। अपने लिसनिंग स्किल्स पे काम कीजिए, बिकॉज जितने अच्छे से आप सुनोगे और समझोगे उतने अच्छे से आप सोल्यूशन दे सकते हो। फिर आता है कि आप अच्छे टीम प्लेयर हो कि नहीं, आप टीम में कैसे कोलैबोरेट करते हो, आप सबके साथ कैसे अपना इक्वेशन मेंटेन करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रख के हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आप अचीव कर पाते हो अपने सारे टास्क को करके। फिर आता है आप फीडबैक को कैसे लेते हो, कि आपको फीडबैक से डिफेंसिव हो जाते हो कि नहीं अरे उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, या आप एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हो कि अरे वाह मुझे ये पता चला, मुझे इस पे काम करना है। तो आप फीडबैक को कैसे लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली आप क्या क्या मेजर्स ले रहे हो कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करो। चाहे आप मॉक इंटरव्यूज ले रहे हो, आप प्रेपरेशन कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारी चीज़ों के थ्रू आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को बिल्ड कर सकते हो। तो फाइनली मैं आपसे ये कहूंगी कि बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हो रहा है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर सेकंड चेंज होती है, जो हम कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन हाँ, ये जो इवॉल्व हो रहा है, जो डिजिटली चीज़ें चेंज हो रही हैं, AI आ रहा है, मैम क्या ये ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? नहीं, आपको AI स्मार्टली यूज करना है, आपके सपोर्ट में एज योर फ्रेंड, नॉट एज योर एनिमी। तो ये सारी चीजें तो हैं, इवॉल्व हो रही हैं, बट एक चीज है जो AI या कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, वो है पीपल स्किल्स। ह्यूमन टच, कि आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, वो कोई नहीं छीन सकता, और वो सिर्फ क्वालिटी हम ह्यूमंस में है, उस चीज का हमें एडवांटेज लेना है। तो मैं लास्ट में यही कहूंगी कि सॉफ्ट स्किल्स पे काम कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, बिकॉज इसके थ्रू, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ आपको जॉब मिलेगी, मैं आपको बोल रही हूँ उसके थ्रू आपको सबसे बेहतर जॉब मिलेगी, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो अनलिमिटेड होगा। तो आप मुझे कमेंट्स पे आप ये बताइएगा कि आप कौन से फर्स्ट अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करने वाले हो। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है इसमें भी हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, जो आपको रुकना पड़ेगा अगले वीडियो तक। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ा इसमें समझ में आया कि आप कैसे सॉफ्ट स्किल्स को यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्यों है, और बैंकिंग में इसका खास इतना इंपॉर्टेंस क्यों है।